अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी ट्रेडिंग गुरु। और इस चैनल पर हर किस्म की ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आती है विच इज़ एजुकेशनल। आज की वीडियो में हम टेक्निकल्स देखेंगे, चार्ट्स के ऊपर जाके डिफरेंट एसेट्स के, जिसमें हमारे पास हम फॉरेक्स को लेंगे, उसके बाद हम प्रीशियस मेटल्स को लेंगे, ऑयल को, नैस्डैक, और उसके बाद हम क्रिप्टो पे जाएंगे। तो जुड़े रहिए। गोल्ड बड़ी बुरी तरह गिरा है और ये देखना है कि गोल्ड में सेल ऑफ क्यों आई है और अभी आगे कितना गोल्ड नीचे गिर सकता है। और इसी तरह बिटकॉइन, अगर गोल्ड नीचे गिर रहा है तो क्योंकि बिटकॉइन आपका क्रिप्टो का गोल्ड कहलाता है, तो क्या वो भी नीचे आएगा या अब वो ऊपर जाना शुरू होगा? क्योंकि बिटकॉइन जब ऊपर जाता है तो आपकी सारी की सारी बाकी क्रिप्टो ऊपर जाती है। और अगर आप किसी भी एसेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। उस पर आगे जाने से पहले बड़ा क्विकली, ये वेबसाइट देसी ट्रेडिंग गुरु, आपने गुरु बनना है, सीख के गुरु बनना है। मैंने एक कोर्स तैयार किया है जो कि बहुत एडवांस लेवल इन डेप्थ यूनिवर्सिटी ग्रेड कोर्स है। 113 से ज़्यादा लेक्चर्स मैंने उसके अंदर ऐड किए हैं और अभी मैं नए मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर रहा हूं जो कि ख़ास किस्म की टेक्निक्स आपको उसमें सिखाएंगे। वो उसके बारे में बाद में, लेकिन इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी का। गो एंड ज्वाइन इट फॉर फ्री, यू विल गेट a lot of good traders there who are sharing their information। अच्छा जी, क्रिप्टो में देख ले, आपको रेड डेज नजर आ रहे हैं, रेड डेज आफ्टर रेड डेज आफ्टर रेड डेज आपको नजर आ रहे हैं। पिछले वीक में आपको एक अच्छी जंप नजर आती है क्योंकि पुल बैक था बिटकॉइन के अंदर भी। मंथ अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके पास ओवरऑल सारे के सारे क्रिप्टो जोन से हैं वो बहुत बुरी तरह ब्लीड होते हुए नजर आ रहे हैं, स्वाई इसको एआई के क्वाई। चलें जी, हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी यूरो यूएसडी क्या कर रहा है। आपने देखा कि यूरो यूएसडी के अगेंस्ट बड़ी तेज़ी से ऊपर गया जब आपका सीपीआई डाटा आता है, जिसमें जो कि डाटा अच्छा नहीं था। आपका डॉलर जोन सा है वो वीक होता नज़र आ रहा है। सो आपको अगर फॉरेक्स के बारे में समझना है कि फॉरेक्स को कैसे ट्रेड करते हैं, मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में सारे एसेट्स के ऊपर बात की है। इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो, आपने इंडेक्सेस के ऊपर करना है। दैट्स नॉट लाइक वन शॉर्ट कोर्स, दैट इज लाइक फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, हाउ मार्केट्स वर्क। तो यूरो आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें जापानीज येन विच इज गेटिंग वीकर, और आपके पास अगर फॉरेक्स के आप लोग एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल और ट्रेड आइडियाज चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आप लोगों को इसके मैं फॉरेक्स बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, इसलिए मैंने इधर लेवल्स अपने नहीं सेट किए हुए। नैस्डैक कंप्लीटली आउट ऑफ द वे इज गोइंग अप एंड अप एंड अप, और ये एक ऐसा बबल एनालिस्ट कह रहे हैं सारे के सारे। नैस्डैक क्या है? दुनिया की जितनी भी टेक की कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, उनकी कंबाइंड इंडेक्स को नैस्डैक कहते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डे ट्रेडिंग होती है, मैं भी इसी पर डे ट्रेडिंग करता हूँ। और नैस्डैक जब ऊपर जा रही है तो उसका मतलब है गूगल ऊपर जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऊपर जा रहा है, मेटा जिसे फेसबुक कहते हैं, वो इंस्टाग्राम भी ओन करते हैं, व्हाट्सएप भी ओन करते हैं, तो ये कंपनीज ऊपर जा रही हैं। लेकिन ये जो नैस्डैक के अंदर आपको एक ऑल टाइम हाई नजर आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ AI। और लोग कह रहे हैं कि ये जो AI का बबल है, ये .com बबल और हाउसिंग क्रैश जो आपका 2008 में आया था, उससे बड़ा बबल है, बिकॉज इट इज इफेक्टिंग एवरी इंडस्ट्री। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब मार्केट्स बहुत ज्यादा ऊपर जा रही होती हैं तो यू डोंट नीड टू गेट इनटू फोमो के यार एनवीडिया 150 का था, 230 का हो गया, मैं भी बाय कर लूं। नेवर बाय हाई, नेवर बाय हाई। वेट, अगर आपके पास पैसे हैं, वेट लाइक ऑन अ साइड एंड वेट फॉर मार्केट टू कम डाउन एंड कूल डाउन। इस वक्त हम नैस्डैक को देखें तो 26,000 पे पहुंच चुका हुआ है। इसके बाद हम जाकर अगर देखते हैं, मैंने क्विकली चलना है क्योंकि मैंने बहुत सारे एसेट्स कवर करने हैं। अगर आप कोई एसेट्स चाहते हैं, जैसे कोई क्रिप्टो का कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। और हमारी ये वीडियो जो सी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं डेली बेसिस पे लेके आऊं, लेकिन अभी हम वीकली चार्ट देख रहे हैं। गोल्ड, अच्छा पहले इंडेक्सेस को देख लेते हैं। आपकी S&P 500
मैंने ये बताया हुआ था कि आपके पास एक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, यहां पर ब्रेकआउट हुआ था, बट इट इज ऑल्सो गोइंग अप, सो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी गोइंग इनटू द मार्केट। अच्छा जी, उसके बाद QQQ जो कि नैस्डैक 100 इज अ फ्यूचर्स CFD है उसका। QQQ बेसिकली मेन इंडेक्स है, ये 632 के ऊपर, ये और नैस्डैक आपको एक जैसे नजर आएंगे। अगर आपने ये देखना हो कि आज QQQ कहां पर खुलेगी, तो आप नैस्डैक को देखते हैं कि नैस्डैक हैज बीन गोइंग अप और नॉट, बिकॉज QQQ इज ओनली ओपन व्हेन द न्यूयॉर्क मार्केट ओपन। ठीक है जी। अगर हम जर्मन डेक्स को देखें तो वो आपको साइडवेज चल रही है, ये जर्मनी की यानी कि यूरोप की सबसे बड़ी इंडेक्स है। उसके बाद हम अगर S&P 500 हमने देख लिया, US 30 देखें, 30 बड़ी कंपनी डाउ जोन्स, उसके अंदर अगर आप ये देखते हैं तो आपको ये भी ऑल टाइम हाई बनाती हुई नजर आ रही है। इसका क्या मतलब है, जब मार्केट्स एक्सटेंडेड हो जाएं, मार्केट्स एक्सटेंड हो रही हैं, बहुत ऑल टाइम हाई बना रही हैं, तो देयर मस्ट बी सम क्रैश कमिंग, सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है। और जब कोई भी, मैं इसलिए आपको S&P 500 दिखा रहा हूं क्योंकि जब ये नीचे गिरेगा तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में डाउनफॉल आएगा, तो आपकी जो क्रिप्टो है वो भी नीचे गिरेगी। अब हम आगे चलते हैं, बड़ा क्विकली 2 मेटल स्कोप करेंगे हम। गोल्ड के अंदर मैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और आजकल मैं एक बाय द वे कोर्स भी कर रहा हूँ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का। वंस इज डन, आई थिंक आई लव इट, इट्स दिस दैट टेक्निक, आई हैव नेवर सीन द मार्केट लाइक दैट, बट आई लव इट एंड आई एम गोइंग टू ऐड दैट मॉड्यूल वंस आई फुली अंडरस्टैंड दैट इनटू माय दिस कोर्स। इस कोर्स का फ़ायदा ये है कि आप एक दफ़ा बाय करें इसे, एंड आई हैव अ प्रॉमिस दैट इट एवरी न्यू अपडेट विल बी इंक्लूडेड इन दैट। और अब हम इसको मॉड्यूल्स में भी ला रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग शायद इतना बड़ा कोर्स नहीं बाय करना चाहते, वो चाहते हैं कि हमें बस एक टेक्निक सिखा दी जाए डे ट्रेडिंग की, फॉरेक्स की। तो मैं अब इसको मॉड्यूल्स में भी लेके आ रहा हूँ, उसके ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वो आपको इतने पैसों में नहीं, वो आपको सस्ता मिलेगा। और इंशाल्लाह मैं आगे कोशिश ये कर रहा हूँ कि लाइव क्लासेस का भी स्टार्ट किया जाए, ताकि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको रिकॉर्डेड वीडियोस देख के नहीं समझ आता, उनको और ज़्यादा हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा 113 लेक्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाके और बहुत सिंपल एनालॉजीज के साथ मैंने आपको समझाया, बिल्कुल देसी स्टाइल में। ठीक है। लेकिन सो एनीवेज हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया। मेरा ये ख्याल था कि ये इस वक्त आपकी जो हम अगर इसको इस वाली को इधर ले आए, थोड़ा सा टेक्स्ट को मिडल में कर लेते हैं और यहाँ पर सेंटर में कर लेते हैं, तो ये आपका मेन फैब, यानी कि मेन हमने क्या किया कि ये जो बॉटम था, ये वीक्स की एक रैली लगी थी, और हमने यहाँ से हमने फैब टूल पकड़ा और हमने ये मेन लेवल निकाले कि ये डिफरेंट लेवल कौन से हैं, 038 50% फैब लेवल इस वाली मूव का, यानी कि ये वाली जो सी मूव थी उसके ये डिफरेंट लेवल्स हैं आपके। ठीक है। सो हमने बेसिकली ट्रैक करना होता है प्राइस को, उसकी रिट्रेसमेंट को इन लेवल्स के ऊपर। तो आई थॉट कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये यहां से ही होकर वापस जाएगा। इस वक्त गोल्ड साइडवेज चलेगा। आज फेड की मीटिंग है जिसके अंदर हम अभी देखते हैं अपना जाके इकोनॉमिक कैलेंडर भी देखेंगे इसके अंदर कि आज क्या क्या चीज़ें चल रही हैं भाई, ये कैसे बंद करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास कैलेंडर यहाँ पर ये खुल जाएगा, तो इस वेबसाइट को जरूर देखा करें। यहाँ पर आपको सेंटिमेंट पता लगता है कि यार यूरो USD में बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। इट इज़ वेरी गुड, इट टेल्स यू द मार्केट पल्स एंड मार्केट सेंटिमेंट ऑफ डिफरेंट एसेट्स। इधर आप अपना अकाउंट फ्री बनाकर अपना एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ वो एसेट दिखाएगा जो कि जिसमें आप ट्रेड करते हैं। तो इट्स गुड टू गो एंड टेक अ लुक ऑन दैट कि यार अच्छा आज इस वाले एसेट के ऊपर क्या हो रहा है, कितना वॉल्यूम आ रहा है, पॉपुलैरिटी आपको दिखा रहा है, उसके बाद शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग दिखा रहा है। इसी तरह क्रिप्टो के भी हैं अवेलेबल। ठीक है। तो आज आपके जो उनसे इसके अलावा एक आपके पास फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से, फॉरेक्स बहुत सारे लोग जानते होंगे, इस वाली वेबसाइट को भी जाकर ज़रूर देखा करें। यहाँ पर आपके पास CPI डाटा है आपके पास आज 1:30 बजे, तो बिफोर दैट यू विल नॉट सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन द मार्केट, और गोल्ड इज गोइंग टू डिसाइड ऑन दैट। CPI क्या होता है मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में बहुत कवर किया है, मैं एक वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों को टू एक्सप्लेन व्हाई दीज
किस तरह का डाटा आए तो वो बुलिश होता है या बेरिश होता है डिफरेंट टाइप के एसेट्स के लिए। देखें, आप खाली क्रिप्टो में ट्रेड करके ये नहीं सोच सकते कि आपको बाकी मार्केट की समझ नहीं है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। यू नीड टू कीप एन आई, एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। आपको हर चीज की प्राइस देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि यार अच्छा, अगर डॉलर वीक है तो उसकी वजह क्या है और उसका गोल्ड पे क्या इफेक्ट होगा अगर आप गोल्ड को ट्रेड करते हैं। जस्ट यहां तक कि आप जिस एसेट को ट्रेड करते हैं एटलीस्ट वो एसेट किन किन चीजों से इफेक्ट हो सकता है उसके बारे में नॉलेज हासिल कर लें। अच्छा, तो गोल्ड को अगर हम देखते हैं तो गोल्ड में हमारे पास एक बड़ी अच्छी ये कैंडल बनी थी। मैं वीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता रहा हूं कि आपके पास एक क्लाइमेटिक एक्शन आता है और उसके बाद आपके पास यहां पर ये एक बड़ी विक आती है, स्प्रेड काफी बड़ा है। मैं इंशाल्लाह आगे आप लोगों को, क्योंकि दिस इज ऑल्सो न्यू फॉर मी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और एक ट्रेडर कभी भी लर्निंग अपनी रोकता नहीं है। मुझे वीएसए का एक अच्छा कोई मेंटर मिल नहीं रहा था, बट नाउ आई फाइनली फाइंड इट, और बड़ा अच्छा सिखा रहे हैं वो। और मेरा आगे विजन ये है कि मैं अपने देसी स्टाइल में, जिसकी वजह से आप मेरे चैनल पर आते हैं, मैं आपको बिल्कुल आसान से तरीके से कि यार ये चीजें करनी है आपने, और उसके बाद आप जाके प्रैक्टिस करें। सो आई हैव बीन डूइंग सम ट्रेड्स ऑन दैट। दिस वन ये मैंने गोल्ड की एक ट्रेड खोली हुई $419 के ऊपर, ये इस वक्त चल रही है। दैट इज बाय द वे डेमो अकाउंट, नथिंग इज अ फाइनेंशियल एडवाइस हियर। देखें, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आपको नॉलेज लेने से कोई नहीं रोक रहा। आपको मैं कहूंगा भी नहीं कि आप कभी अपना हार्ड एंड मनी बगैर नॉलेज के इस मार्केट के अंदर डालें। दैट इज जस्ट अ गैम्बलिंग। तो मैं भी अभी अगर मैं कोई नई टेक्निक सीखता हूं तो मैं उसको डेमो अकाउंट्स के ऊपर जाके ट्रेड करता हूं, 1 2 3 4 100 दफा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, स्विंग ट्रेड। अब जैसे मैंने ये ट्रेड खोली है, इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस जोन सा है वो मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। और ये बात याद रखें, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड कर रहे होते हैं, आपने अपने लेवल्स उस टाइम फ्रेम के ऊपर सेट करने हैं। दैट इज अ वेरी हार्ड लर्न लेसन आई हैव लर्न जब मैं एक स्विंग ट्रेडर से डे ट्रेडर बना हूं। ठीक है, क्योंकि मेरी एक नेचर ये थी कि मुझे लॉन्ग टीपी लेने की आदत थी, बिकॉज आई वाज अ स्विंग ट्रेडर। बट डे ट्रेडिंग इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। आपने एंटर होना है और उसी दिन आपने निकलना है। एंड डे ट्रेडिंग आप अपना प्रॉफिट लें और निकलें, मार्केट जहां पर जाती है वो करे। सो मैंने इसका जो लेवल ये सेट किया हुआ है कि दिस इज द लेवल आई वांट टू सेल दैट पोजीशन, जो मैंने इधर आपको अभी दिखाई है। ठीक है, और इस लेवल के ऊपर ये पोजीशन जो सी है तकरीबन $2,800 की पोजीशन बनती है। अगेन, नथिंग अबाउट द मनी, नथिंग, फोकस ऑन योर टेक्निक, फोकस ऑन योर एंट्री। ठीक है, आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स अंडरस्टैंडिंग हाउ गोल्ड बिहेव, बिकॉज मैंने गोल्ड को बहुत ज़्यादा पहले एज अ डे ट्रेडर कभी नहीं किया था। एनीवेज, तो गोल्ड आपका अच्छा खासा ये रिट्रेस हुआ है। जाहिर बात है, जिन्होंने यहाँ पर नीचे बाय किया तो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स बुक किए हैं। और अब इस वजह से भी कि ट्रंप और चाइना, अमेरिका और चाइना का एक सेटलमेंट हो रहा है टैरिफ्स के ऊपर, उसकी वजह से भी जो एक मार्केट में अनईज था, जो एक मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, जिसकी वजह से हैवी बाइंग हो रही थी गोल्ड की, वो भी थोड़ा सा ईजअप हुआ है। जिसकी वजह से जो रिटेलर है उसने अपना, या फंड मैनेजर्स भी, उन्होंने अपने प्रॉफिट्स बुक किए हैं। बट यू नेवर नो कि आज सीपीआई डाटा कैसा आता है और गोल्ड फिर से शूट कर जाए। और यू नेवर नो कि ट्रंप साहब एक हफ्ते बाद नया ट्वीट कौन सा करते हैं चाइना के साथ, जो कि मार्केट को और गोल्ड को दोबारा से ऊपर ले जाए। एनीवेज, हमने यहां पर यह लगाया हुआ था कि हमारे पास 038 के पास से, यानी कि मार्केट को यहां से रिट्रेस करके वापस आना चाहिए। मार्केट नीचे आई है, अ लॉट ऑफ लिक्विडेशंस हैपन, बिकॉज बहुत सारे लोग इस वाले लेवल के ऊपर फोकस कर रहे थे। कल मैं सोच रहा था कि मार्केट को अब 50% तक आ जाना चाहिए या 068 तक आ जाना चाहिए और फिर वापस ऊपर जाना चाहिए। अगेन, मार्केट हैज मेड दिस, इट कैन डू लाइक दिस। ठीक है, सॉरी, मैं आपको ये इधर थोड़ा सा मिटा दूं। सो मार्केट हैज मेक like this, it can do like this। ठीक है, सो इसीलिए मैंने जो अपना टारगेट है, वो जो पोजीशन है वो यहां पर, तो गोल्ड की एक लेवल है, ये वाला एक एरिया है जिसके अंदर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं गोल्ड को ट्रेड करके। बाय द वे, आप अगर
व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं हमारे पास उसमें, जो कि फ्री है आप लोगों के लिए। तो हम लोग एक अपनी प्रीमियम कम्युनिटी भी ला रहे हैं, जो वो भी आप लोगों के लिए फ्री होगी बाय डूइंग समथिंग। मेरी टीम उसके ऊपर काम कर रही है। उसके अंदर हम ये सारी के सारे एग्जैक्ट लेवल्स जो उनसे ना, मेरा आइडिया है कि मैं वो पोस्ट किया करूंगा, नॉट एज अ सिग्नल। आप लोगों को एटलीस्ट आपका एक डे प्लान करने में हेल्प होगी कि ओके यार, आज मैंने अगर गोल्ड को ट्रेड करना तो मैंने ये कौन कौन से वो लेवल हैं जिनको मैंने ये देखना। सो गोल्ड इज डूइंग गुड। अगर हम देखें पिछले 4 घंटे में, तो आपके पास ये, अगर मैं लाइन चार्ट के ऊपर ले जाऊं तो आपको एक अच्छा ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आता है। अगर प्राइस इससे ऊपर क्लोज करती है तो वी कैन एम फॉर दिस एरिया, जो कि ये वाला पिवट एरिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी आगे बड़ा क्विकली। सिल्वर को देखेंगे। सिल्वर इज ऑल्सो डूइंग एज अ सेम एज गोल्ड। और सिल्वर के अंदर जो ट्रेड, सिल्वर ने आपको जरा एक अच्छा स्प्रेड दिया है, आपके पास एक अच्छी तगड़ी कैंडल बनी है। और अब ये वो नेक्स्ट लेवल है जहां पर सिल्वर जाके एक या तो एक्यूमुलेट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट होके वापस नीचे आ सकता है, या वापस ऊपर जा सकता है। 4 फेजेस होते हैं मार्केट के, अप ट्रेंड, एक्यूमुलेशन, डाउन ट्रेंड, और सॉरी अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड और एक्यूमुलेशन। उसको अप मार्कअप भी बोलते हैं वीएसए की लैंग्वेज में, और मार्क डाउन भी बोलते हैं। एक सेम चीज है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज फेजेस ऑफ द मार्केट। बिटकॉइन, अब हम आ जाते हैं जी बड़ा क्विकली बिटकॉइन के ऊपर। वीडियो मेरा टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को ये वाली वीडियो 20 मिनट के अंदर दूं। 16 मिनट हो गए हैं, हम बड़ा क्विकली देखेंगे। बिटकॉइन हैज़ बीन मेकिंग रियली गुड इन लास्ट 4 आवर्स। हम अगर वीकली देखें तो बिटकॉइन इज लुकिंग, ये वो लेवल था जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि दिस लेवल हैज टू प्रोटेक्ट, ये लेवल बिटकॉइन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास एक अच्छी कैंडल आती है, दिस वाज अ क्लाइमेटिक एक्शन, आपका ये अच्छे बड़े वॉल्यूम थे। उसके बाद ये वाली कैंडल जो सी है, ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल है। ये मैं आपको थोड़े वीएसए के आपको थोड़े वीएसए के ट्रिक्स बता रहा हूं और वीएसए का नॉलेज दे रहा हूं साथ साथ। इंशाल्लाह मैं कोर्स उसका कंप्लीट कर लूं तो मैं आपको बिल्कुल बड़ा ही आसान लफ्जों में उसकी बारे में आपको बताऊंगा। अब कंफर्मेशन कैंडल के बाद बेसिकली आपके पास अगली कैंडल ने इस कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक किया है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। नाउ वी कैन लुक फॉर बिटकॉइन को गो डाउन at this level might be. Nothing is a financial advice. We are looking at a weekly chart right now. हम डेली में जाकर अभी बड़ा क्विकली देख लेते हैं। बिटकॉइन को समझ लें तो आपको बाकी सारी क्रिप्टो की भी समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिटकॉइन इन्फ्लुएंस करता है बाकी क्रिप्टो की मार्केट की प्राइसेस के मूव को। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जी हमारे पास एक अच्छा रन आया है और ये एक पिवट पॉइंट था जहां से बिटकॉइन ने रेजिस्टेंस ली है। अब आपके पास एक ये रिट्रेसमेंट बन रही है। ये रिट्रेसमेंट कितनी नीचे आ सकती है, मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में बताया है कि डिफरेंट लेवल ऑफ फेब को कैसे यूज़ करना है। तो 038 लेवल के ऊपर आपकी रिट्रेस हो रही है। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन खोलने की कोशिश करते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं तो दैट इज अ वेरी बिग स्टॉप लॉस। हम डेली की बात कर रहे हैं, बट बिटकॉइन हैज टू क्लियर आउट दिस रेजिस्टेंस लेवल and only after that Bitcoin will go back. Otherwise Bitcoin can do something like this also. So अगेन हमेशा याद रखें, जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस पे हो तो आपने लॉन्ग पोजीशन में एंटर नहीं होना। जब मार्केट किसी सपोर्ट पे हो तो वहां पर बाइंग की जाती है। फिर रेजिस्टेंस में हो तो फिर उसके ब्रेक होने का वेट किया जाता है और इस रीटेस्ट के ऊपर बाइंग की जाती है। पेशेंस इज द की टू मेक मनी इन ट्रेडिंग। अच्छा जी, सो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड कर रहा है 1,13,500 के ऊपर। और हम आगे चलते हैं जी, ऑयल को छोड़ देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ देते हैं, सारी चीज़ों को, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बाकी चीज़ों को भी मैंने आज काफ़ी। सोलाना को देखते हैं। सोलाना मैंने आप लोगों को बताया था, एज लॉन्ग एज सोलाना इज गोइंग टू
ट्रस्ट रिस्पेक्ट दिस ट्रेंड लाइन, ये हमने एक ट्रेंड लाइन, बड़ी सिंपल सी ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ठीक है। एज लॉन्ग एज ट्रेंड लाइन क्या है, आपकी प्राइस की डायरेक्शन की एक विजुअल इंफॉर्मेशन है, ट्रेडर्स इनको यूज करते हैं एज अ सपोर्ट लेवल ऑल्सो। सो एज लॉन्ग एज सोलाना इज नॉट ब्रेकिंग दिस डाउन, सोलाना इज सेफ, और अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो सोलाना विल मेक अ न्यू हाई। हमने जब लास्ट वीडियो की थी तो सोलाना वॉज ऑलमोस्ट हियर, ठीक है, विच मीन्स के उन लोगों ने जिन्होंने ट्रेड ली है सोलाना के ऊपर, दे आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट। इट कैन गो बैक एंड टेस्ट दैट लेवल अगेन एंड देन गो बैक अप अगेन। अगर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करें और इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल अपने ज़हन से निकाल दें, तो मैं अगर इस ट्रेंड लाइन को डिलीट भी कर दूं, तो सोलाना एक इस लेवल के ऊपर आके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर आके इसने यहाँ पर ब्रेक लगाई है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छी कैंडल थी, इसका जब हाई ब्रेक हुआ है एंड देन प्राइस विल गो ऑन बिटवीन दीज लेवल। सो द नेक्स्ट लेवल ऑफ सोलाना इज कुड बी, अगर आप लॉन्ग में यहाँ पर या यहाँ पर एंटर हुए हुए हैं तो ये आपका प्रॉफिट बुकिंग लेवल होना चाहिए, जो कि तकरीबन 220 का बनता है। अच्छा जी, मैंने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है सोलाना के अंदर उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, जब हमारे पास प्राइस यहां पर इसको टेस्ट करके हमें सिग्नल दे रही थी कि नाउ इट इज़ रेडी टू बाय दैट। वो सिग्नल क्या है, वो उसके लिए आपको टेक्निकली प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे आप अंधेरे में तीर लगाने बंद कीजिए, ठीक है। सुई देखते हैं हम बड़ा क्विकली, सुई ने एक बहुत बड़ी, ये हमें नज़र आता है कि हमारे पास एक वही जो बहुत सारी 19 बिलियन या वट एवर आपकी वो एक वो हुई थी, आपकी लिक्विडेशन हुई थी, उसके बाद सुई इज स्टिल बैक अप। मैंने आपको कहा था कि ये पहले का ही लगा हुआ है बॉक्स, कि ये लेवल जो सा है सुई का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और जब जब यहाँ पर प्राइस आती है आप सुई को में अपना लॉन्ग साइड का अगर आपको सिग्नल मिलता है तो आप उसमें ले सकते हैं, और आपका नेक्स्ट टारगेट जोन सा है सुई का वो ये वाला होना चाहिए। दैट इज़ द लेवल सुई हैज़ टू क्लियर टू मेक इट्स नेक्स्ट हाई, अदरवाइज आपके पास ये एक बड़ी मज़े की रेंज है जिसको आप बड़ा अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। अगर आगे चलते हैं जी, एक और पकड़ लेते हैं, इथेरियम ले लेते हैं। हाउ वी कैन इग्नोर इथेरियम, कम ऑन यार। अच्छा जी, इस वक्त हम देख रहे हैं इथेरियम को वीकली में देख लें कि वीक में क्या कर रहा है। पिछले वीक में आपके पास फिर नीचे अच्छी खासी बाइंग प्रेशर नज़र आता है, रिजेक्शन है यहाँ पर प्राइस की, ये लेवल है इथेरियम का जिसके ऊपर बड़ी लिक्विडेशन वाली वीक भी होके वापस आई थी। दैट लेवल हैड नेवर बीन ब्रोकन येट। और जो ICT वगैरह पढ़ते हैं या जो ICT की टेक्निक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बात करते हैं, तो वीकली के अंदर अगर हम एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप देखें तो हमें यहाँ पर ये एक लेवल है जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ, तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स हियर। तो अगर प्राइस नीचे गिरती है तो दिस इज द लेवल जहाँ पर अगर प्राइस आती है तो आप अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन देखना शुरू कर सकते हैं। एनीवेज, अगर हम ICT से निकल आए, ICT क्या है? ICT एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की एक टेक्निक का नाम है जिसको बहुत सारे आजकल रिटेल ट्रेडर्स उसको इम्प्लीमेंट करके ट्रेड्स, आइडियाज़ और ट्रेड्स के अंदर एंटर होते हैं। मैंने कवर किया है, मैं ICT का भी मॉड्यूल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए अपने इस एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में ऐड करने के लिए। सो डोंट वरी, मेरा आपसे प्रॉमिस ये था कि इस कोर्स को आप एक दफ़ा बाय करेंगे, आपको नई अपडेट्स मिलती रहेंगी फॉर फ्री, नो कॉस्ट। अच्छा जी, अगर हम देखें कि हमारे पास अच्छा खासा वॉल्यूम लगा हुआ है यहाँ पे और हमारे पास एक अच्छा वो आ रहा है, अगर हम डेली में जाकर थोड़ा सा साइन ढूंढने की कोशिश करें तो अगर ये कैंडल आपको समझ आ जाए तो दैट इज समथिंग रियली गुड। यू कैन एक्चुअली एंटर हेयर आंखें बंद करके नहीं, लेकिन सारे के सारे रूल्स को फॉलो करके। तो उसके बाद आपके पास ये एक अच्छी मूव थी, उसके बाद प्राइस यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रही है। सो द स्मार्ट मनी इज बाइंग द प्राइसेस, व्हेन दे विल बी रेडी दे विल ब्रिंग द प्राइस अप। नेक्स्ट लेवल आपका यही बनता है 4600 वाला। अगर हम फेब लेवल लगा कर देखें, ओके यार यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस नीचे गिरी है तो और ऊपर कितना जा सकती है, तो नेक्स्ट लेवल फेब के हिसाब से आपको नजर आता है तकरीबन 5200 और 5300। बट
before that level, this top level, Ethereum has to clear this level and then go back up. Everything depend on आपका जो है आपके पास बिटकॉइन, उसके ऊपर और ओवरऑल मार्केट की इकोनॉमी क्या कर रही है। आप अगर ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आता है कि आपके पास एक ये बुलिश डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है आपके RSI के अंदर। डाइवर्जेंसेस क्या होती हैं? दे आर वेरी पावरफुल टूल। दे टेल यू डाइवर्जेंस एंड हिडन डाइवर्जेंस। दे टेल यू हिडन डाइवर्जेंस आपको बताती हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन की, और सिंपल डाइवर्जेंस आपको भी क्या बताती है? ट्रेंड रिवर्सल की। तो अगर आप इसको भी थोड़ा सा अपने टेक्निकल एनालिसिस में, अपने टेक्निकल एनालिसिस की आई के अंदर ऐड करें तो आपको बहुत सारी सिग्नल्स, कंफर्मेशंस मिल सकती हैं एंड यू कैन बिकम मोर कॉन्फिडेंट ट्रेडर। ले यार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। कमेंट्स में ज़रूर लिखें आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। कमेंट्स में ज़रूर लिखें आपको इन वीडियोस के अंदर अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम सोच रहे हैं कि एक सेपरेट एसेट के ऊपर भी हम, जैसे गोल्ड के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएं जिसके अंदर आप सीख सकें और ज़्यादा सीख सकें। मेन गोल इज़ टू गेट यू एजुकेटेड एंड मेक यू गुरु ऑन देसी ट्रेडिंग गुरु। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफिज़।